Everyone, I Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to study about maintenance schedule of distribution transformer. On previous video, you have learned about preventive maintenance objective, procedure for developing preventive maintenance schedule, and factors affecting preventive maintenance schedule. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to learn about the maintenance schedule of distribution transformer as per IS standard 10028 1981. So maintenance schedule of transformer. Before talking about maintenance schedule of transformer, when we do a maintenance work, जब हम ट्रांसफार्मर पर मेंटेनेंस वर्क करते हैं तो सबसे पहला काम है दैट इट शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. उसको हमें डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा सप्लाई से, एंड बाय डिस्कनेक्टिंग लोड फ्रॉम द सेकेंडरी, और सेकेंडरी से उसका लोड भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. सारे जितने भी फ्यूजेस हैं उसके कॉन्टैक्ट ओपन एंड ओपनिंग द एयर ब्रेक स्विचेस ऑल्सो, मतलब जो भी इनके फ्यूजेस हैं, स्विच गियर्स है, वो सारे हमें ओपन कर देने पड़ेंगे, मतलब टोटली डिस्कनेक्ट. एंड द इनकमिंग सप्लाई लाइन इज ऑल्सो प्रॉपरली अर्थ, जो इनकमिंग सप्लाई लाइन है वो भी प्रॉपरली अर्थ कर देना चाहिए. जो द पर्सन हु इज डूइंग द मेंटेनेंस, जो पर्सन मेंटेनेंस वर्क करने वाला है, उसे हम कहते हैं कमेंसमेंट. The maintenance work should be commence only by a authorized person. जो भी मेंटेनेंस करने वाला है उस वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए. एंड मेक श्योर कि जब वो मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी ट्रांसफार्मर में, तो ही और शी शुड नॉट स्मोक, या ऐसा कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल उनके पास नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवरली मेंटेनेंस. आवरली मेंटेनेंस में हम जनरली वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को मेजर करते हैं जो उनकी रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. इट शुड बी कंपेयर्ड विथ रेटेड फिगर्स गिवन ऑन नेम प्लेट. एंड वी ऑल नो कि हर एक मशीन में एक नेम प्लेट होता है जिसमें उनकी स्टैंडर्ड रेटिंग दी रही होती है. तो वी हैव टू फर्स्ट मेजर दैट ऑल voltage, current, temperature, everything, and then compared it with the name plate. नेम प्लेट से कंपेयर करना है आपको कि नेम प्लेट में जो भी वैल्यूज़ दी हुई है वो एक्चुअल वैल्यूज़ मैच हो रही है क्या. चेक एंड मेजर एम्बियंट टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो प्रॉपर है क्या, आपको वो भी चेक करना है. चेक एंड मेजर ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर. ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है और जो वाइंडिंग्स हैं उनके टेम्परेचर इज एट लेवल पे है. ये सारी आपकी वीकली हैं. ठीक है, वीकली आवरली मेंटेनेंस है. इंश्योर दैट टेम्परेचर राइज विद इन अ परमिसिबल लिमिट. वी ऑल नो कि जब ट्रांसफार्मर को हम लोड करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो इंक्रीज होता है, बट वो भी एक परमिसिबल लिमिट पे होना चाहिए, ना कि बियॉन्ड दैट परमिसिबल लिमिट. सो यू कैन सी द डायग्राम. सो इट विल make you understand that is what is conservator, what is bushing. So by this you can imagine that how you can maintain or how can you give maintenance to a transformer. Next is daily maintenance. Daily maintenance, that is hourly maintenance we have talked about previously, and daily maintenance is after completing the activity during hourly schedule we have to follow this activity which is necessary. मतलब पहले hourly maintenance के बाद अब हम daily maintenance पे भी बहुत ज़रूरी है. daily maintenance सबसे पहले check the oil level in transformer. You have to check the oil, क्योंकि जो ऑयल है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रांसफार्मर में. एंड व्हेन इट गेट लोडेड, और तब जो ऑयल है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है, तो इट गेट सैचुरेटेड या फिर वो कंटामिनेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ दैट ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के यूजेज से जो हमारा ऑयल है उसका कलर चेंज हो जाता है. तो ये जो कलर है आपकी ऑयल की, जो
प्रॉपर्टीज़ है वो सारी है कि नहीं है, उसके लिए एक ऑयल का सैंपल लेना पड़ता है, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डेली मेंटेनेंस में तो नहीं, बट यू कैन चेक इट बाय, you can detect whether your oil is good or not by seeing the color of your oil. Check the air pressure of breather is clear. See there is no dirt, dust accumulated at air and passage. Now breather, what is breather? See, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ब्रीदर लगा रहता है, बिकॉज ब्रीदर हम लोग कंजर्वेटिव टैंक के पास लगाते हैं, जिससे कि आप जो ट्रांसफार्मर है उसमें एटमॉस्फेरिक एयर तो इंटर करे, बट जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इंटर नहीं होना चाहिए। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ब्रीदर लगाते हैं, ठीक है। सो अब जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली उसमें डस्ट डर्ट भी एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, तो उसे भी चेक करना है टू क्लियर दैट वन। नाउ चेक द कलर ऑफ सिलिका जेल इन ब्रीदर। अब ये जो मैंने ब्रीदर बताया कि ब्रीदर जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और फिर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो विदाउट मॉइस्चर वाला एयर जो है वो कंजर्वेटिव टैंक को जाता है। उस ब्रीदर में सिलिका जेल इंस्टॉल होता है। ये सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है व्हेन इट इज़ न्यूली इंस्टॉल्ड। जब हम इसको नया नया लगाते हैं तब ये ब्लू कलर का होता है, बट आफ्टर रिगरसली यूसेज के वजह से जो आपका सिलिका जेल है वो ब्लू से पिंक हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो पिंक होने लगता है, मतलब कि उसकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो वीक हो गई है। और जब आपका पूरा सिलिका जेल पिंक हो जाता है कलर में, देन वी हैव टू चेंज दैट सिलिका जेल। सो यू हैव टू चेक द कलर ऑफ दैट सिलिका जेल। चेक द टैंक एंड रेडिएटर अगेंस्ट ऑयल लीकेज। अब ट्रांसफार्मर में बहुत जगहों पे हमारे ऑयल्स जाते हैं, जैसे कि पूरा ट्रांसफार्मर का एक पार्ट होता है उसमें ऑयल है, कंजर्वेटर में ऑयल होता है, बुशिंग में ऑयल होता है। तो ये सारी जगहों पे आपको टैंक है, जो कंजर्वेटर टैंक है, वहाँ पे आपको देखना है कि वेदर देयर इज ए ऑयल लीकेज और नॉट। चेक द कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए या तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, या तो हम एयर यूज़ करते हैं, या तो हम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, हर एक ट्रांसफार्मर में अलग अलग कूलिंग एजेंट होता है। तो यू हैव टू चेक वेदर दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। फिजिकल कंडीशन मीन्स जो पूरा उसका बाहर का जो पोर्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं, देयर समथिंग लूज, पार्ट्स लूज हो सकते हैं या कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। चेक द टेप चेंजर एंड ऑयल पोजीशन। टेप चेंजर क्या होता है? देखो, ट्रांसफार्मर में बहुत सारे टैप्स होते हैं जिसको टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते हैं एज पर लोड, ठीक है। तो वो टेप चेंजेस भी चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि वो टेपिंग रहती है एंड लूज हो सकता है आपका टेप, या तो फिर कोई टेप वर्क नहीं कर सकता। मतलब देर विल बी मेनी मोर रीजन्स टू गेट फॉल्ट। बहुत सारे रीजन्स है फॉल्ट आने के। तो यू हैव टू चेक द ऑयल पोजीशन। क्लीननेस इज द सबस्टेशन यार्ड शुड बी डन। जो यार्ड है जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर रखा है वहाँ की क्लीननेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्लीननेस नहीं होंगी तो वहाँ पे डस्ट डर्ट होगा विच गेट एक्यूमुलेटेड इन योर मशीन ऑल्सो। चेक द ग्राउंड कनेक्शन चेक करना है। मंथली मेंटेनेंस। नाउ आफ्टर डूइंग डेली शेड्यूल, फॉलो दिस मंथली मेंटेनेंस। फर्स्ट चेक द टेम्परेचर इंडिकेटर। ट्रांसफार्मर में इंडिकेटर लगे रहते हैं टू नो व्हाट इज योर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इंडिकेटर्स को भी चेक करना है, क्योंकि वो अगर वर्क करना बंद कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे any kind of problems can be created. Breathing holes in the silica gel breather should be checked monthly and properly cleaned if required. जो मैंने बताया आपको, ब्रीदर जो है सिलिका जेल में वो मंथली चेक करना चाहिए। और अगर इफ़ यू आर फाइंड दैट कि वहाँ पे ब्रीदर जो है आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, इट्स नॉट एब्जॉर्बिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर, सो यू हैव टू चेंज इट।
क्वार्टरली मेंटेनेंस मतलब कि हर 4 महीने में एक बार, हर 4 महीने में क्वार्टरली मेंटेनेंस. आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ड्यूरिंग मंथली शेड्यूल, फॉलो दिस. एग्जामिन द बुशिंग फॉर डर्ट एंड डस्ट डिपॉजिट. वी ऑल नो कि जो बुशिंग होता है वो ट्रांसफार्मर के बाहर होता है. तो ऑब्वियसली जो बाहर के पार्ट्स है ट्रांसफार्मर के, दे गेट contact with dust and dirt. So monthly you have to clean it by disconnecting everything from the transformer and then clean it. Check oil strength, आपके ऑयल की स्ट्रेंथ, वेदर इट कैन इट हैविंग अ विस्कस और नॉट. मतलब एक ऑयल की एक स्ट्रेंथ होती है जो कि फॉल्ट भी एब्जॉर्व कर सकता है, हीट भी एब्जॉर्व कर सकता है, उसमें सारी इंटेंसिटी होती है. अगर आपकी ऑयल में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, देन यू हैव टू चेंज दैट ऑयल. Check operating mechanism. Now how your transformer is working, it is giving you proper efficiency, proper output or not, you have to check in this schedule. हाफ ईयरली, हर 6 मंथ में मेंटेनेंस जो हमें प्रोवाइड करना है ट्रांसफार्मर को, वो. Check the acidity of oil in transformer. Now when we talk about acidity of transformer की जो acidity होती है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसी. जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एक हेल्दी ट्रांसफार्मर ऑयल की एसिडिटी 0.3 mg/KOH पर ग्राम होता है. इट मीन्स कि 0.3 milligram of potassium hydroxide is required to neutralize 1 gram of insulating oil. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें 0.3 मिलीग्राम ऑफ KOH की ज़रूरत है. ठीक है. नाउ बाय सीइंग दिस चार्ट यू कैन आइडेंटिफाई दैट योर कलर ऑफ ऑयल. आप इस चार्ट को देख के ये पता कर सकते हो कि आपके ऑयल का कलर देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके अंदर में कितना ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ गई है. ठीक है, एसिडिटी इज़ नथिंग बट जब हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं और ट्रांसफार्मर के यूज़ होने की वजह से उसमें जो कंटामिनेशन या तो जो ट्रांसफार्मर की जो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी, वो धूल मिट्टी फॉल्ट्स, बहुत कुछ प्रेशर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो विथस्टैंड करता है. उसके वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है. क्योंकि देखो जो ट्रांसफार्मर है उसमें एसिडिटी के वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल की जो रेजिस्टिविटी है, जो विथस्टैंड, जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए हमें एसिडिटी चेक करनी पड़ती है ट्रांसफार्मर ऑयल की. और क्योंकि रिगरसली ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल भी उसकी वजह से यूज़ हो रहा है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है जिसमें ऑयल रहता है वहाँ पे स्लज इकट्ठा हो जाता है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कीचड़ लास्ट, मतलब बॉटम पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर में, बिकॉज ऑफ उसके कंटिन्यूसली यूसेज के वजह से. तो ये चेक करने के लिए कि आपका ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए हमें उसकी एसिडिटी चेक करनी पड़ती है. ट्रांसफार्मर बुशिंग, चेक ऑयल फील्ड इन बुशिंग. यू सी बुशिंग आर ऑफ मेनी टाइम्स. ठीक है, कुछ बुशिंग होती है जिसमें ऑयल नहीं होते, कुछ बुशिंग होती है जिसमें ऑयल होते हैं. जो हाई वोल्टेज की बुशिंग होती है उसमें ऑयल यूज़ होता है. सो यू हैव टू चेक वेदर जो बुशिंग है उसमें प्रॉपरली ऑयल फील्ड है कि नहीं. चेक द टर्मिनल्स एंड कनेक्शन इन द बॉसेस. एग्जामिन रिले एंड अलार्म कॉन्टैक्ट देयर ऑपरेशन फ्यूजेस. सी ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है जिसमें कि ऑयल होता है उसके अंदर एक रिले भी होता है. जब कोई फॉल्ट आता है या इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है या ऐसा कोई भी फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट और एक्सटर्नल फॉल्ट आता है, तो
जो रिले है वो ऑपरेट होता है एंड देन देयर विल बी अलार्म सिस्टम, ये सबने पढ़ा है, ठीक है, बकवर्स रिले बोलते हैं उसे। तो वो उसको भी आपको चेक करना है, क्योंकि कब क्या इट हैपन्स व्हेन समवेयर कि कनेक्शन में प्रॉब्लम रहा तो वो रिले वर्क नहीं किया एंड देन देयर विल बी नो अलार्म सिस्टम एंड योर ट्रांसफॉर्मर विल गेट डैमेज। तो यू हैव टू चेक द फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मर। हम ट्रांसफॉर्मर को, बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो जिनके लिए फाउंडेशन बनता है, कुछ ट्रांसफार्मर फाउंडेशन पे नहीं होते हैं। तो इफ़ यू हैव अ ट्रांसफार्मर एंड अ फाउंडेशन देन चेक इट, check the earth resistance and insulation resistance, check conservator, see the level of oil is at marking। कंजर्वेटर में टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जब मशीन हमारी वर्क करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कंजर्वेटर में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो ऑयल लेवल बढ़ता है, ठीक है। वहाँ पे मार्क रहता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ ऑयल शुड बी इंक्रीजेज, एंड जब टेम्परेचर ऑफ ऑयल डिक्रीज देन द लेवल ऑफ ऑयल इज ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द कंजर्वेटर टैंक। सो देयर विल बी अ मार्किंग, सो वेदर इट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली और नॉट, यू हैव टू चेक द केबल बॉक्स। जो केबल बॉक्स लगे रहते हैं जिससे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई, यू हैव टू चेक इट। एग्जामिन द लाइटिंग अरेस्टर, all connection of HV and LV side should be tight and replaced if required। 6 yearly means साल में एक बार। what are the maintenance we should give to the transformer? First you have to check the oil field bushing, check the lubricating oil in a gearbox, जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म रहती है गियर बॉक्स में, ऑब्वियसली उसको ऑयलिंग देनी पड़ती है सो दैट दे कैन वर्क स्मूथली। Check surge diverter and gap, all valves should be checked for any leakage and open and close operation। जितने भी valves होंगे आपके ट्रांसफार्मर में, you have to check whether it is open and close or working properly। all activity mentioned above after 6 months are to be done। ये जितनी भी ऊपर में दी गई एक्टिविटीज़ है वो हर 6 महीने में आपको करनी है, दैट इज कॉल्ड हाफ ईयरली। 2 ईयरली, 2 साल में कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोवाइड करने चाहिए? पहला तो है कि कंजर्वेटर टैंक को पूरी तरीके से उसका जितना भी ऑयल है उसको निकाल के उसे साफ करना, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक शुड बी क्लीन इनसाइड। चेक द एंगल ऑफ बकल्स रिले, जो रिले टैंक के अंदर होता है उसे आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ इन अ प्रॉपर एंगल और नॉट। and check the transformer oil filtration process is to be done to restore the quality of oil। सी देखो बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स ऐसे होते हैं कि कुछ ही टाइम में वो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है दैट लूज देयर प्रॉपर्टी और समवट दे आर हैविंग सो मच ऑफ डर्ट इन दैट ऑयल, बहुत ही डर्टी हो जाता है वो ऑयल जस्ट बिकॉज ऑफ यूसेज। सो इसको फिर से रीस्टोर करने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर रहता है फिल्टरेशन ऑफ ऑयल, फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो आप उसमें बाहर निकाल के फिर से उसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो दैट शुड ऑल्सो बी डन इन वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार। So in this video you have learned about the maintenance schedule of distribution transformer as per IS 10028 1981, PO mapping PO1 2 3 PSO1। Next slide will be on maintenance chart of induction motor। Thank you।